युवराज के नाना जी, युवराज से मुझे मिलवा दीजिए, मेरे ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आप भी 4 बच्चों के बाप हैं। एक पिता जो है बेटे से दूर होता है और बेटा जो है पिता से दूर होता है तो कैसा एहसास होता है आपको पता होगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। बे बेटा ऐसे नहीं करते हैं। मेरा ब्लॉग अनदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे हैं? मेरा वीडियो क्यों नहीं जा रहा था, जो कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, विष्णु चौहान जो है जेल में है और बार बार जिद कर रहे हैं। अब जो है विष्णु चौहान के भाई गए थे महादेव मिलने, तो कह रहे हैं कि मुझे जो है युवराज से मिलवा दो। और मुझे मतलब युवराज की याद आती है, मुझे युवराज से मिलवा दो। और जब से वो गए हैं, मतलब जेल में ही जो हॉस्पिटल बना रहता है उस हॉस्पिटल में है, उनको कुछ हो गया है, पता नहीं कौन सा बीमारी का नाम बताए हैं उनके भाई जो हैं। और दोस्तों कह रहे हैं कि युवराज को मिलवा दो। और उनके नाना से मतलब आग्रह कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग मिलवा दीजिए, मिलवा दीजिए। तो ये बात कह रहे हैं कि 4 बच्चों के पिता हैं, मालती चौहान के पिताजी। तो मतलब उनको पता होगा एक बेटे को दूर होना, ये वो। तो ये चीज़ें जो है पहले ही सोचना चाहिए था विष्णु जी को। जो ये चीज़ें अब सोच रहे हैं कि बेटे की याद आ रही है, ये वो ऐसे वैसे, कि मुझे मतलब बच्चों से दूर होना, ये पहले उनको सोचना चाहिए था जब मालती चौहान को इस हद तक टॉर्चर किए थे। और हाँ, कह रहे हैं कि मतलब महादेव कह रहे हैं कि कह रहे थे विष्णु चौहान की मैं दोष नहीं की हूँ, निर्दोष हूँ, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, ये वो। तो कैसे नहीं किए हैं? किए हैं बहुत कुछ। और आज कह रहे हैं कि मतलब मैं कुछ नहीं किया हूँ। और कह रहे हैं उनके भाई की वहाँ जाके देखिए, मतलब हालत ऐसा है कि वहाँ कोई रह नहीं सकता है, ये वो बता रहे हैं उनके भाई महादेव। तो महादेव जी, ये जो है कांड करने से पहले जो है सोच लेना चाहिए था विष्णु चौहान को। कहते हैं ना, एक अमीर के घर धन बढ़ता है तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन एक गरीब के घर अगर धन बढ़ने लग जाता है तो जो है ना उसे घमंड आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। वो ऐसा समझने लगते हैं कि इस धरती पे मेरे बराबर कोई भी नहीं है। तो ये ए मधु, यही सोचने लगे थे विष्णु चौहान। तो अब क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब सोचे थे कि मैं पैसे के वजह से जो है मैं जेल वेल नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं होगा मेरा, ये ऐसा सोच रहे थे। क्योंकि पहले भी एक कांड हो चुका था, जो महादेव की एक गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ रहने आई थी, तो उसका भी इसी तरह से टॉर्चर किया गया था। तो वो भी पता नहीं नेचुरल मौत था या आत्महत्या करी थी, ये नहीं पता है। लेकिन जब तब कुछ नहीं हुआ था, तो ये लोग यही सोच रहे थे। और कैसे कुछ नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। मालती चौहान को बहुत ज़्यादा ये टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, जबकि मालती चौहान ही इनको यहाँ तक पहुँचाई थी। तब भी इतना रुपया पैसा कमाने का जो भी जरिया था वो मालती चौहान ही थी। अब जो है मान लीजिए ये कांड हो गया है तो अब इनका वीडियो चल सकता है अगर ये आते हैं जेल से बनाते हैं तो। लेकिन उतना वीडियो नहीं चलता था इनका जब तक मालती चौहान इनके लाइफ में नहीं आई थी। और उन्होंने ही इस हद तक इनको आगे यहाँ तक बढ़ाया था। लेकिन उन्हीं को कुछ समझना ये छोड़ दिए थे। हर बात बात पे झगड़ा, लड़ाई, मार पीट करना हमेशा वो वीडियो में बताती रहती थी मालती चौहान। कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं करे हैं, बहुत कुछ करे हैं और बहुत हद तक टॉर्चर किए हैं। देखिए मालती चौहान अगर घर छोड़ के चली गई थी, अपने मायके में गई थी, वो अपने मायके में या बहन यहाँ गई थी, तो इनको वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल करने की क्या ज़रूरत थी? आपके घर का मैटर था, आप ढूंढते, पुलिस केस करते और उनके मायके, उनके बहन यहाँ हर जगह मतलब देखते, मैटर सॉल्व करते एक साथ मिल के बैठ के। तो आपको जो है क्या ज़रूरत थी उनका वॉइस रिकॉर्ड इतना मतलब वायरल करने का? और उसके बाद जो है मालती चौहान बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हर वीडियो में इतना रो रो के बेचारी माफ़ी मांगती थी, गिड़गिड़ाती थी। लेकिन पता विष्णु चौहान बस मतलब इनको भी प्यार का भूत सवार था। अपना तो ये नहीं कह रहे हैं, इनको भी था राधिका से बहुत, वो बता भी रही थी मालती चौहान भी। तो ये इतना मतलब अपने आप को भगवान समझने लग गए थे। बस यही हर वीडियो में कहते थे, मैं नहीं माफ़ करूँगा, नहीं रखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। और आखिरी में यही किए वो उस बेचारी के साथ।
तो अब क्यों हो रहा है? जब दूसरे के ऊपर पड़ता है तो हमें नहीं समझ में आता, जब हमारे ऊपर पड़ता है तो क्यों हमें जो है ऐसा लगने लग जाता है हर चीज़। तो बहुत सारी गलतियाँ किए हैं महादेव जी। आपके भाई हैं तो शायद आपको ये गलतियाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे गलती किए हैं विष्णु चौहान जी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर वो दोषी हैं तो जेल में रहेंगे, अगर वो उनका हत्या नहीं किए हैं तो मतलब उसमें तो निर्दोष हैं, लेकिन बाकी जो है काफ़ी हद तक तो टॉर्चर उस वहाँ तक पहुँचाने का जरिया विष्णु चौहान है, अर्जुन है और राहुल हैं और राधिका है। पर ये सारे लोग पकड़े नहीं गए हैं, तो मतलब इसमें नहीं कोई हो रहा, लेकिन अर्जुन को भी पकड़ा जाना चाहिए था। और क्योंकि अर्जुन को भी यही लेके आए थे विष्णु ही, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा जाल भी बिछ सकता था बेचारी के लिए। वो तो भोली थी, हर किसी के बातों में आ जाया करती थी। जब से इनके घर में राधिका आई थी तभी से ज़्यादा ही झगड़ा लड़ाई हर चीज़ बढ़ने लग गया था। तो आज तो अच्छी ज़िंदगी जी रही है। जिसका नाम राधिका जिसका नाम राधिका है वो अपना अच्छी लाइफ जी रही है। और जो कि अपना वीडियो बनाती है, वो बहुत परेशान करती है जब भी वीडियो बनाना शुरू करती हूँ मैं, तो वो अच्छी लाइफ जी रही है। और आप देखिए अपना घर बर्बाद कर लिए। और बस बाकी विष्णु चौहान के ससुर जी का मर्जी है, जो कि देखिए युवराज को मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं, यानी कि युवराज के नाना जी का मर्जी है मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। बाकी तो देखिए परवरिश तो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। उनकी बड़ी मौसी कर रही हैं। कहते हैं ना, मौसी और माँ एक समान होती हैं दोनों। तो उनकी मौसी जो है, उनके भी बालक हैं, अपने बच्चे वो जिस तरह से पाली हैं उसी तरह से युवराज को भी पाल रही हैं। बाकी भविष्य का बात बहुत सारे लोग लेके सवाल उठाते हैं कि युवराज का भविष्य क्या होगा, ये वो कि नात रिश्तेदार कब तक पालेंगे। तो जो भी हो उसका भविष्य होगा आगे, वो तो भगवान के हाथ में होता है किसका भविष्य क्या है क्या नहीं है। वो भी बाकी बचपन जो है उसका अच्छे से पल जा रहा है, तो जवानी का तो भविष्य भगवान जानेंगे। बाकी जो भी है युवराज पर ये बात जो है विष्णु को सोचना चाहिए था कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इस हद तक टॉर्चर कर रहा हूँ। बाकी तो पता नहीं मतलब आत्महत्या है कि हत्या है, क्या है क्या नहीं है, वो तो पुलिस का काम है जांच पड़ताल करने का। हम तो अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो वीडियो हम लोग देखे हैं पहले से, वो उस वीडियो के ऊपर तो बोल ही सकते हैं कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और वॉइस रिकॉर्ड वायरल कर दिए, अपने घर का मैटर सोशल मीडिया पे ला के रख दिए। और जो है एकदम मालती चौहान माफ़ी मांग रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये जो है माफ़ करने को तैयार नहीं हुए और लास्ट में वही काम होगा। घर लाएं, बताएं नहीं कि हमारे घर आई हैं, नहीं तो हर मिनट मिनट का वीडियो बना बना के डालते थे। तो घर लाएं तो भी नहीं बताएं कि हमारे घर आई हैं, और मालती चौहान से वीडियो भी ज़बरदस्ती बनवाएं कि बोल दो कि मैं अपने बहन के हूँ, यहाँ हूँ और मैं मेरे पापा लेके जाएंगे। तो उनके मन में चोर नहीं था, तो वो ऐसा क्यों वीडियो बनवाएं। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।